सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्या लाइव पे हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे। एंड जो भी लाइव सेशन अटेंड नहीं किए थे, शायद मैं 2 आवर्स के लिए लाइव किया था, वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, हम लोग कैसे लाइव मार्केट पे मार्केट को एनालिसिस करते हैं, क्या जजमेंट रहता है, मैं क्या क्या फैक्टर्स देखता हूँ, उस चीज़ का आप देख सकते हो। एंड अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं एक ओवरऑल एक कंक्लूड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आज मार्केट कैसे क्या रिएक्ट किया और कैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि मार्केट कितना पॉइंट का रेंज होगा, मार्केट उसी हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था TL33 के ऊपर, उसमें भी आप लोगों ने बहुत भर भर के पेरेंट सपोर्ट दिए थे। इतना अच्छा अच्छा आप लोग कमेंट करते हो ना, देख के प्राउड फील होता है। ठीक है, जब आप सीखते हो कुछ, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देखो बहुत सारी चीज़ें ना हमें अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि टाइम वाइज कभी इंडिया विक्स ज़्यादा हो गया, कभी इंडिया विक्स कम हो गया, उसी हिसाब से अपने सेटअप को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे 2023 मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स आप छोड़ दो, उससे पहले मार्केट बहुत अच्छा मोमेंट करता था। जब बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों का एक्सपायरी सेम डे होता था तो मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम होता था। और एक्सपायरी दिन भी आप देखोगे 10 में से अगर 5-6 एक्सपायरी ऐसे होता था जहाँ पे आपको प्रीमियम 5 गुना 10 गुना होने का आप देख रहे थे। बट उसके बाद जब से प्रीमियम जो बैंक निफ्टी एंड अपना निफ्टी जो अलग अलग हुआ है ना, एक्सपायरी दिन आप देखे होंगे, मैक्सिमम दिन एक्सपायरी जो होता है मार्केट का प्रीमियम जीरो होता ही है। ठीक है, बहुत दिन के बाद आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंट दिया, फिर निफ्टी का भी प्रीमियम अगर जाके देखो 1 रुपीज़ का प्रीमियम शायद 70 रुपीज़ समथिंग गया था। ठीक है, तो किस बेसिस पे हम लोग मार्केट को एनालिसिस किए थे। लाइव क्लोजिंग से पहले मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आप वहाँ पे मार्केट का एक 50% का जोन है, उसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो कॉल साइड का ट्रेड को आप इग्नोर करना, ये मैंने बोल के सेशन को एंड किया था। ठीक है, तो वही चीज़ मार्केट पे रेस्पेक्ट किया या नहीं किया है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखे हैं, जो मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया हूँ, वही चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसी को एनालिसिस करेंगे, ताकि आप जो चीज़ यूज़ करें वो आपको पता चले कि आप जो यूज़ करें वो सही से यूज़ करे हो या फिर गलत तरीके से यूज़ करे हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत मिस करते हो ना तो उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा। जो भी कंडीशन एंड फैक्टर्स में एक्सप्लेन करूँ उसके रिगार्डिंग आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हो यही लेवल सब मैंने ड्रॉ किया था जब मैंने लाइव में था। मैं आपको स्टार्टिंग में ही आज बोला था, जब मार्केट ओपनिंग हुआ ना, मार्केट एक रेंज से जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट करने वाला। कई बार आप लोग देखे होंगे मैं ओपनिंग से टॉप पोजीशन तक रेंज को कैलकुलेट करता हूँ। एंड आज जैसे मार्केट बिहेव कर रहा था तो मैं आपको बोला था कि मार्केट जो आज मूवमेंट करेगा दोनों साइड का मोमेंटम करेगा, मतलब टॉप एंड बॉटम को लेके हमें रेंज को कैलकुलेट करना होगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि 161 पॉइंट का छोटा छोटा रेंज होने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ देखते हैं मार्केट कैसे क्या बिहेव किया या नहीं किया। ये सब लेवल को मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस किए थे वो देख लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग TL वाला 33 वाला लेवल वो काम किया या नहीं किया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स देखता हूँ, एक चीज़ देख के कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं आप 4 मिनट का कैंडल क्यों देखते हो। 4 मिनट कैंडल में बहुत सारे प्लस पॉइंट है, वो आपको मैं दिखा दूंगा आज भी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो, आप प्रीमियम अगर आपके पास नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, आप धन का चार्ट पे या फिर जीरो का चार्ट पे आप 4 मिनट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम में ऐड करना, ये बॉटम सेक्शन में आपको एक ऐड करने के एक ऑप्शन मिल जाए, कितना मिनट का आपको कैंडल चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, आज के मार्केट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 161 पॉइंट का रेंज होने वाला है। ठीक है, 161 अगर कैलकुलेट करते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 161 इंटू 4 अगर करते हो तो टोटल जो मार्केट का रेंज होना चाहिए था 644 पॉइंट का। बट मैंने आपको मतलब कम बोला था, बिकॉज जो धन के चार्ट के हिसाब से जो रेंज बन रहा था उसके हिसाब से मेरा जो बन रहा था 145 इंटू 4 करने से 560 समथिंग निकल रहा था। ठीक है, बट अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट के हिसाब से मुझे दिखना था 161 पॉइंट इंटू 4 करोगे तो 644 पॉइंट का था। बट मैंने कम जो हो रहा था उसी को बोला था, बिकॉज ज़्यादा हम लोग, उससे ज़्यादा मिलेगा तो प्लस पॉइंट हमारे लिए, बट उससे कम मिलेगा तो मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आप टारगेट ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे और मार्केट वहाँ तक जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने 644 का अगर आप रेंज को कंसीडर करोगे ना, उस बेसिस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्राइस रेंज कहाँ पे गया, ये प्राइस रेंज है अपना। इस बॉटम से अगर मैं आपको 644 पॉइंट तक लेके चलता हूँ, ठीक है, ये 644 पॉइंट है, 644 645, तो आप देखना ये जो बॉटम पोजीशन है, इस बॉटम से अगर आप टॉप तक लेके चलते हो ये आपका 644 पॉइंट है। ठीक है, तो आपने इतना रेंज बना लिया, तो ये सॉरी ये बॉटम पोजीशन कहाँ पे है, ये बॉटम पोजीशन है ना, लो बनाया। तो इस बॉटम से 644 पॉइंट अगर मैं ऊपर साइड पे लेता हूँ, उसका 50% अगर आप कंसिडर करते हो, ये उसका 50% का लेवल था। ठीक है,
ये उसका 50% का लेवल था। बट मैंने आपको लाइव में क्या बोला था, छोटा छोटा जो जोन होने वाला है अपना, वो होने वाला है आपका 161 पॉइंट का। आप देखना मार्केट ये जो लो बना है, पहला लो से ऊपर गया, अब जाके देखना 161 पॉइंट कहाँ पे बना, एग्जैक्टली देखो 161 पॉइंट को टच करके मार्केट ने फॉल दिया। और ये जो फॉल हुआ था यहाँ पे अराउंड प्रीमियम जो है बैंक निफ्टी का मैं देख रहा था, मतलब 100 समथिंग चल रहा था, 190 से 290 या 300 समथिंग तक प्रीमियम चला गया था। ठीक है, मोर देन 50-60% से ज़्यादा ही आरओआई यहाँ पे मिला था, ये जो फॉल था। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा, सस्टेन कर रहा था क्या, देखो कैंडल क्लोज हुआ ऊपर चला गया, कैंडल क्लोज हुआ ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर रहा था। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था एक प्लस, यहाँ पे और एक चीज़ क्या था, यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो यहाँ पे कौन सा लेवल था अपना, 47,633 का एक लेवल था। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, वही 633 का लेवल पे ये बॉटम था। ठीक है, तो यहीं से इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। इसके ऊपर अगर हम लोग लेके चलते हैं, इसके ये जो हम लोगों ने 161 पॉइंट का जो रेंज बनाया ऊपर साइड पे लेके चलते हैं, एंड नीचे साइड पे अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, मार्केट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मोमेंटम हुआ था। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, रेड एंड ग्रीन का मैं कॉम्बिनेशन को ले रहा हूँ। आप देख लो ये जो जोन से जो हम लोग का लेवल है, वहाँ से नीचे देखो ग्रीन कैंडल का कुछ मोमेंटम था, वो कितना था 14 पॉइंट का। इसी जोन को मैं लेके ऊपर साइड पे लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो टॉप पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन से मैं इतना जोन को मैं कंसीडर कर दूंगा। एंड उसके बाद देखो उसी लेवल से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेके नीचे आया था। ठीक है, तो जब मैंने लाइव में था तो मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ से आप देखना, इस पॉइंट से आप ड्रॉ करना, उसका 50% के आसपास मार्केट है, तो आप इग्नोर करना, यहाँ पे इसके नीचे रहेगा तो मार्केट जो है बेरिश साइड के लिए रहने वाला। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको कौन सा लेवल था, यहाँ पे अगर आप देखते हो जो आप लेवल ड्रॉ करे उस हिसाब से यहाँ पे 47,933 का एक लेवल था, सॉरी 933 का एक लेवल था, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो भी डिस्कशन करेंगे। प्लस हमारा जोन के हिसाब से आप देख लो, जो मैंने 161 का छोटा रेंज बोला था उसी हिसाब से आप देखो। ठीक है, उसी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे साइड पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग 161 पॉइंट का एक रेंज बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग और एक 161 पॉइंट का रेंज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको शिफ्ट करते जाना होगा, एक एक लेवल को आपको देखना है वो ब्रेक करा है या फिर उसके नीचे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, बेसिकली 4 रेंज होता है, ऊपर एंड नीचे को मिला के 4 रेंज कंसीडर करते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे देता है, अदरवाइज 4 जोन बनता है नॉर्मली, 1 2 3 4 यहाँ तक आना चाहिए था। एंड उसी बेसिस पे अगर आप कंसीडर करोगे ना, ये टॉप पोजीशन से जहाँ से मार्केट आया था वहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो, 564 का जो लेवल हो रहा है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, बट यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। तो ये सब लेवल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर आप लाइव में थे तो जब मार्केट ये ऊपर जा रहा था ना, हमारे ये डॉट लेवल था। अब जाके देखना टेलीग्राम ग्रुप पे जो लेवल मैंने शेयर किया था, यहाँ पे एक बॉटम लेवल था, एग्जैक्टली ये बॉटम लेवल था, और उसका डॉटेड लाइन से ये ऊपर जा रहा था। तो मैंने आपको यहाँ पे देख के क्या बोला था, ये मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से टच करके जा रहा है, आप देखो 47,633 का लेवल मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, उसको इसने टच नहीं किया था। प्लस ये जो लो बनाया था ना, ये जो लो बनाए थे, इस लो का मिलाने के बाद 369 नहीं हो रहा था। ये जो आप लो देख रहे हो ना 47,635, इसको कंबाइन करने के बाद 14 21 25 7 हो रहा था, 369 नहीं हो रहा था। जो आपने नहीं देखे वो 369 स्ट्रैटेजी, वो वीडियो देख लेना, और TL33 जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपलोड किया उसको भी आप देख लेना, ताकि आपको समझ में आएगा। देखो इसका लो मिलाने के बाद ना 3699 नहीं हो रहा था एंड मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो मुझे पता था कि मार्केट एक बार एक लोअर लो बनाने के लिए तो आएगा, ये टर्म मैंने बताया था कि एक बार लोअर लो बनाने के लिए मार्केट फिर से आएगा। एंड अगर आप ये जो बॉटम से जहाँ से ये टच करके गया था, वहाँ से 161 पॉइंट मेरा मतलब मैं आपको बोला था 161 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज वहाँ से रिवर्सल आएगा। तो देखो एग्जैक्टली उसी 161 पॉइंट से मार्केट टच करके आता है, नीचे आने के बाद नीचे एक लो बनाता है। तो देखो इसने एक लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया। अब देखना ये जो लो बनाया, इस लो को मिलाने के बाद या फिर ये लो या फिर ये इसको मिलाने के बाद, ये ग्रीन कैंडल का मिलाने के बाद 369 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो सपोर्ट ले रहा है, मैं लास्ट रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल को देखूंगा। लास्ट रेड कैंडल अगर मैं कंसीडर करता हूँ, उसका लो बना है 47,590.6। इसको अगर आप सबको कंबाइन करते हो तो ये हो जाता है आपका हाँ, ये 1 हो जाएगा 590 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सबको मिला के मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। सॉरी, ये रेड कैंडल का लो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का लो देखते हैं।
हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल का लो अगर आप देखोगे 27 हो रहा है, 2 + 7 = 9 होगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, आइदर हो उसका प्रीवियस रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, ये रेड ग्रीन को कंबाइन करने के बाद नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये रेड कैंडल फिर से एक लो बना है, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोज हुआ। एक तो 33 का लेवल के ऊपर ये सस्टेन करा, प्लस ये जो ग्रीन कैंडल है लो को कंबाइन करने के बाद 9 हो रहा है, तो आपको ये पता है कि एक वैलिड पॉइंट है। प्लस ऊपर साइड पे ये जो रिवर्सल हुआ था, ये हमारा एक लेवल से रिवर्सल हुआ था, बट इसका हाई को कंबाइन करने के बाद 369 नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक लो लो फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ऊपर साइड के लिए जाएगा, और इसके ऊपर एक हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को तो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ से ऑफ साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, यहाँ से एक ऑफ साइड के लिए, और नीचे साइड पे जो एरर पॉइंट दिया वही एरर पॉइंट यहाँ पे भी कंसीडर किया मार्केट ने। यहाँ पे मेरा डॉट लेवल भी था, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देखना ना, जो लेवल मैंने शेयर किया वही लेवल सब रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक लेवल था डॉट लेवल, यहाँ पे एक मतलब सॉलिड लाइन था, यहाँ पे एक डॉट लाइन था। सबको अगर आप जाके देखोगे ना, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच करके फिर मार्केट रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस अगर आपको ये सब कुछ भी पता नहीं, ये लेवल पता नहीं, आप कैसे ट्रेड करोगे? तो मैंने आपको TL33 स्ट्रैटेजी दिया, आपके लिए लेवल कौन कौन सा होने वाला, 47,133 का एक लेवल होने वाला। ठीक है, आप वो नहीं, सॉरी 47,633 का एक लेवल होने वाला, एंड उसके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए लेवल कौन सा होने वाला है, 733 का एक लेवल होने वाला। अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। 733 के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए कौन सा लेवल होगा, 833 का एक लेवल होने वाला। ठीक है, यहाँ पे 833 लेवल है, 833 के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट के लिए कौन सा लेवल होने वाला है, 933 का एक लेवल होने वाला। ठीक है, ये 933 का लेवल है, एंड उसके नीचे अगर आता है तो आपको पता है 533 का एक लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक 533 है, 533 के अगर नीचे जाता है तो मार्केट के लिए कौन सा लेवल होने वाला है, 433 का एक लेवल होने वाला। आप देखो एक एक लेवल को मार्केट ब्रेकआउट किया, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना तो आपको पता है ही कि कौन कौन सा लेवल हमें ड्रॉ करके रख। एक बार ड्रॉ करके रख दो, उसके बाद आपको बार बार ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 333 का एक लेवल होने वाला, 333 के लेवल के नीचे कौन सा होने वाला है, 233 का एक लेवल होने वाला। ठीक है, ओनली 33 लेवल जितना है उसको सबको मार्क कर दो, एंड अगर कहीं पे मार्केट सपोर्ट दिखाएगा तो उस केसेस में आप वहाँ पे क्या करना कि ये जो भी कैंडल बन रहा है वहाँ पे 555 या 444 लेवल सब बनता है, तो आप उस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो ये एक 888 का लेवल था जहाँ पे मार्केट ये रिवर्सल ले रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको बोल के गया था कि आप कॉल साइड के लिए ट्रेड मत देखना, मार्केट अगर सस्टेन करेगा ऊपर तो ऑफ साइड के लिए देखना, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे देखो इस हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद सस्टेन किया क्या, नहीं, इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मेरा मतलब क्या होता है, किसी एक लेवल को अगर ब्रेकआउट कर सस्टेन करने दो, सस्टेन मतलब एक कंप्लीट कैंडल क्लोज ऊपर होना चाहिए एंड उसके हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए। मार्केट नीचे आ गया और इस जोन के नीचे मार्केट है तो मार्केट बियरिश साइड के लिए रहे, और ये 888 के जो हाई को मिलाने के बाद शायद यहाँ पे 9 भी हो रहा था, 9 या 6 हो रहा था। मैंने यहाँ पे तो आपको जब लाइव में था तो मैंने आपको बोल के गया था कि आप मतलब यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड को इग्नोर करना। ठीक है, उसके बाद रेंज भी था, मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट का जो रेंज है 564 पॉइंट का रेंज होने वाला है, और टॉप एंड बॉटम को मिलाने के बाद मतलब 564 रेंज होगा। बाकी दिन मैं क्या करता हूँ, एक वन डायरेक्शन का मैं रेंज को निकालने के लिए कोशिश करता हूँ, बट मार्केट ने जैसे सेटअप बनाया था ना, ये यहाँ तक आया ना, मेरा यहाँ पे एक लेवल था वहाँ तक आया था, ये बीच में से रिवर्सल हुआ था। तो इसलिए मैं आपको बोला था दोनों साइड का मार्केट जो है मोमेंटम कर सकता है। एंड उसके साथ अगर आपको ये 33 लेवल पता है, आप यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए मोमेंट को कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद जब इसके नीचे आ रहा था, ये 833 के नीचे सस्टेन कर रहा था, तब आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन देख सकते थे। एंड उसके बाद देखो एक सॉलिड मोमेंटम दिया, और मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि आप SMA को भी देखना है, SMA 9 या 7 को देखना, उसके नीचे आएगा तो मार्केट जो है बियरिश साइड के लिए होगा। देखो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, जोन को भी अपना लेवल जो है उसको भी ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद देखो मार्केट ऑफ साइड के ले गया। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे ये SMA जो 9 है उसी को देखो सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऑफ साइड के ले गया था। इसके नीचे जब आया हमारे जोन को भी ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो एक डाउन साइड का मोमेंटम है। यहाँ पे आप ऑफ साइड के लिए ट्रेड मतलब लोगे क्यों? अब तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स मार्केट बियरिश हो रहा है ना, और आपको लेवल सबको पता है, 33 लेवल सबको पता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, जो भी आज ट्रेड लिए थे ये TL33 स्ट्रैटेजी यूज़ करके कॉल साइड पुट साइड दोनों का मोमेंट जो जो कैप्चर किए थे, कमेंट करके बताना ये स्ट्रैटेजी काम करता है या फिर मैं ऐसे ही टाइम पास आप लोग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर टाइम पर मतलब यूज़ मतलब आपके लिए हो रहा है, यूजफुल हो रहा है, तो आप अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एंड और भी मतलब अच्छा चीज़ें मैं आप लोगों को फ्यूचर में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये सब चीज़। तो ये लेवल्स आपने ड्रॉ कर दिए, एंड उसके साथ मैंने आपको जब लाइव में थे
हम लोग थे ना, तो मैंने आपको एक चीज़ और दिखाया था। वो क्या था, मैंने आपको ये कंडीशन ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया। अगर कभी भी 200-250 पॉइंट का गैप अप होता है ना, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, फीब को लोगे। फीब लेने के बाद आज का जो ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आपको फीब को ड्रॉ कर देना। ठीक है, आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आपको फीब को ड्रॉ कर देना। और मार्केट ये 0.55 लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है, मोस्टली सपोर्ट लेता है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो ये सब लेवल -0.55 तक आता है, बट अगर मोस्टली केसेस में ये 0.5 का लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ऊपर साइड पे मैंने ये भी बताया था आपको कि ऊपर साइड पे जाएगा तो ये 1.88 या फिर 2.2 तक जाएगा एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। और ये देखो, ये 1.88 का लेवल से मार्केट लेके गया, रिवर्सल लेके। यहाँ से नीचे आने के बाद देखना माइनस जो है लेवल है ना, यहाँ पे देखो -0.55 तक है, उसको ब्रेक डाउन किया, ये 1 के पास आके मार्केट यहाँ पे खत्म कर रहा है। ठीक है, खत्म किया यहाँ पे आके। तो आप रेंज आप देख लो, मार्केट का रेंज क्या है, एंड उसके बाद डॉट लेवल जो मैं शेयर करता हूँ उसको देख लो, प्लस आप क्या करोगे, जो 33 वाला लेवल है उसको आप देख लो। इतना चीज़ अगर आप कंबाइन करके देख लोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़। ठीक है, और इसमें अगर आप देखते हो जो भी मैंने आप लोग को सिखाया है, देखो फिबोनाची आप यूज कर सकते हो, उसके साथ ये 33 वाला लेवल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑपरेटर लेवल के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एक एक 33 आप लेवल देखो, आप ब्लाइंडली अगर आप ड्रॉ कर दोगे ना, सभी के सभी काम करेगा। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे चलो हम लोग कैसे कंफर्म होंगे कि मार्केट काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप अपने 633 लेवल ड्रॉ कर दिया, ऊपर पे आपको एक लेवल मिलेगा, कौन सा, 733 लेवल, 47,733 का लेवल। ठीक है, ये आपके लिए। और आपको ये 633 के ऊपर आपको और भी एक चीज़ पता है, यहाँ पे और भी एक लेवल हमारे लिए होता है। वो क्या होता है, 47,666 वाला लेवल। ठीक है, 666 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब दो लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट उसके ऊपर जाएगा। एंड उसके ऊपर गया एंड देखो मार्केट पे एक मोमेंटम दिया। यहाँ पे देखोगे ये आपका लेवल कौन सा था, यहाँ पे देखना है, एक 888 वाला लेवल था, यहाँ पे आपका 888 वाला लेवल था, एंड यहाँ पे आप देखना 933 का लेवल था। एक तो 933 से रिजेक्शन लेके आ रहा है, और ये अपना 888 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है ना, इतना चीज़ अगर आप करोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। एंड अगर हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पता है कि मार्केट पे कैसे क्या बिहेव करता है। ठीक है, और अगर आज का सिचुएशन देखते हो, मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया था, आप देखो ये पाथ है, यहाँ से अगर आप देखते हो मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने का एक हाई बना था, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर गया, डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे इसने लो बनाया, मतलब आपका जो चेंज है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे अगर आज का सिचुएशन देखते हो, गैप अप हुआ, मतलब एक सॉलिड मोमेंटम दिया। ठीक है, उसके बाद इसने इसका हाई को ब्रेकआउट किया, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉटम लेवल है, यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक जोन को ब्रेकआउट किया था, इस रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक अगर आप टॉप पोजीशन अगर कंसीडर करते हो ना, उसका 0.5 का लेवल ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जब जा रहा है तो आपको देखना है कि ये जो मार्केट है, यहाँ से ऑलरेडी एक सिचुएशन ये बना के गया था। आप ये सब देख लो, यहाँ पे मार्केट क्या किया था, ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद इसने एक लो बनाया, उस लो को देखो इसने तोड़ा। ठीक है, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया, दैट मीन्स जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके लिए जो लेवल कौन सा होने वाला है, आप ये टॉप पोजीशन से आप कंसिडर करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करो, उसका 0.5 लेवल कौन सा, ये लेवल है, इसके ऊपर गया कि अगर इसके ऊपर जाता तो ये आपके लिए एक जोन होता। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी आपका डायरेक्शन चेंज कर चुका है, यहाँ से देखो ऊपर गया, हाई बनाया, ऊपर गया, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, जब नीचे आ गया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी एक हो गया। यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो आपका ये स्विंग का 0.5 एंड 0.618 का जोन आपको ड्रॉ करना, एंड उसके नीचे अगर मार्केट फिर से आ रहा है, यहाँ पे अगर आ रहा है तो मार्केट आपका यहाँ से फॉल देगा ना। मार्केट का ऑलरेडी पैटर्न यहाँ पे देखो हायर हाई बनाते जा रहा था, यहाँ पे देखो एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो गया। फिर जब मार्केट नीचे आएगा, इसके नीचे जैसे ब्रेक डाउन करेगा, आपका बीओएस होगा, एक डाउनफॉल देगा मार्केट के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है, एंड उस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखते हो ना, 12 मिनट 15 मिनट जो भी मैं देखता हूँ, 12 मिनट का चार्ट अगर आप जाके देखोगे तो ये जो टॉप बनाया मार्केट के लिए स्विंग क्या है, ये एक स्विंग था, इसका 0.5 0.618 के ऊपर ऑलरेडी चला गया, मार्केट ने एक यहाँ पे फॉल दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक लेके मैं फिब को ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेके मैं एक ड्रॉ करने वाला हूँ।
ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करने वाला। और हमें पता है ये जो 0.5 0.618 का जो जोन है ये 0.55 है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा 0.5 एंड 0.618 का जोन है। हमें पता है कि मार्केट ये 0.5 0.618 के जोन से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, उसके नीचे जब सस्टेन कर रहा है तो मार्केट डाउन जाएगा। एंड हमें पता है कि मार्केट जो है ना डाउन साइड के लिए जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट से जो यहाँ तक जितना पॉइंट आया ना उसका डबल पॉइंट तक मार्केट जाने के चांसेस है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हो तो मार्केट को यहाँ तक आना ही चाहिए था। एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल मिल गया। अगर आप ये कंप्लीट एक स्विंग कंसीडर करते हो, उसका 0.5 0.618 का जोन ये था। एंड अगर आप ये आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक अगर आप फिब को ड्रॉ करते हो, उसका 0.55 का लेवल ये था। आया मार्केट 0.55 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये जो बड़ा वाला स्विंग था उसका 0.618 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो आप देख रहे हो ना, तो इतना इजी है मार्केट। अगर आप इजी तरीके से देखोगे आपको पता चलेगा। एंड अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता 0.5 0.618 को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन करता तो मार्केट अप साइड के लिए जाता, ठीक है। बट मार्केट ने जैसा मोमेंटम किया था ना, तो मेरे हिसाब से आज का जो मार्केट का ओपनिंग था ना यहाँ से अगर मैं 564 पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, ये था, ठीक है, ये 564 पॉइंट था। अगर मार्केट इसको आके टच किया होता, इसको आके टच करके मार्केट ऊपर जाता तो मार्केट ये हाई बनाता, ठीक है। बट मार्केट वो किया नहीं, उससे पहले ही रिवर्सल लिया। यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल भी था अपना जो 33 वाला लेवल था, प्लस यहाँ पे 9 भी बनाया था। 369 जो मैं कंसीडर करने बोला वो 9 भी बनाया था। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये आधा से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम देगा, एक डायरेक्शन में ये रेंज नहीं बनाने वाला। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने का यहाँ पे ये जो बॉटम बनाया था, इस बॉटम से अगर मैं 564 मतलब कंसिडर कर रहा था, 564 पॉइंट यहाँ पे था, तो मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे मार्केट रहेगा तो मार्केट बियरिश रहेगा, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, इसके नीचे रहेगा तो मार्केट बियरिश। और ये 50% का लेवल से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। तो देखो, देखने का नजरिया आपका अलग होना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से इसको आके टच किया होता या फिर मार्केट आके ये जो क्लोजिंग का लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके जाता, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर करता कि मार्केट का रेंज। बट मार्केट मतलब आधा से घुमा था, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड पे जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे साइड के, दोनों साइड का मोमेंटम देने का चांसेस है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एंड बाकी ये 33 लेवल तो आपको पता है ही। यहाँ पे अगर आप 33 देखते हो, ये आपका कौन सा लेवल है, 47,633 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था। अगर इसके ऊपर जाके देखते हो, यहाँ पे 77 का लेवल था, यहाँ पे 77 लेवल था जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल लिया था। बट ये 369 नहीं हो रहा था, इसलिए मार्केट को एक बार फिर से न्यू हाई बनाने के लिए जाना था। एंड यहाँ पे वैसे ही मार्केट इसके ऊपर अगर आप जाके देखते हो, एक 888 का लेवल था, उसके ऊपर जो लेवल था 933 का लेवल था, ये आपका 933 का लेवल था, जिसको टच करके फिर मार्केट नीचे आया। उसके बाद आप देखो एक एक लेवल को आप देखते जाओ, मार्केट ने एक एक लेवल को ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे ही आपको करना पड़ता है मार्केट का एनालिसिस। एंड काल का भी सिचुएशन अगर आप देखते हो, काल भी हम लोगों ने जैसे डॉट लेवल ड्रॉ किए थे, काल वन डायरेक्शन मूवमेंट दिया था, ठीक है। बिकॉज मार्केट जो है ना, कल एक सर्टेन लेवल से मार्केट मोमेंटम हुआ था, जहाँ से होना चाहिए था, एग्जैक्ट लेवल से मार्केट कल रिवर्सल हुआ था, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक वन डायरेक्शनल मोमेंट था। आज अगर मार्केट ये नीचे आया होता, यहाँ से ऊपर जाता, तो यहाँ पे भी एक वन डायरेक्शनल मोमेंट था। बट ये मार्केट आधा से घुमा था, इसलिए मैंने लाइव में आपको बोला था। अगर आप लोग लाइव वाला नहीं देखे, उसको जाके देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। देखो, होने के बाद तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लाइव मार्केट में जजमेंट लाना वो सबसे सही चीज़ होता है। आज तक आप लोग देखना, लाइव में हम लोग जो भी चीज़ें एनालिसिस किए, कैसे मार्केट उस चीज़ को रिएक्ट करता है। हाँ, 100% कोई भी चीज़ नहीं है, बट अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तो 10 में से हम लोग का जो एनालिसिस है 4 टाइम्स 10 में से 8 बार 9 बार तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जो मैंने किया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको कैसे करना है। एंड रेंज वगैरह बनाना वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं डेफिनेटली मैं आपको आगे शेयर करूँगा, ठीक है। और बाकी यही है, अभी जैसे कि देखो मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक हाई था, जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल लेके नीचे आया। उसके बाद तो रुकना ही नहीं है मार्केट, तो ये कंटिन्यूसली फॉल दिया। मेरे हिसाब से 47,370 तक मार्केट को आना चाहिए था, 370 का लेवल यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद इसने एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, तो मुझे लगता है ये स्लिपेज हुआ होगा। देखते हैं मार्केट का क्लोजिंग क्या है, 242 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा स्लिपेज नहीं है, बट स्टिल आप देखो उससे ज़्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे कम नहीं मिलना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, इसने जो हाई बनाया था, यहाँ पे जब हाई बनाया तब मैंने आपको बोला था, यहाँ से अगर मैं 564 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, 564 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है,
उसको कंसीडर कर। ये जो मार्केट रिवर्सल हुआ था उसका 50% का लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ था, 564 पॉइंट यहाँ पे 564 पॉइंट, उसका देखो 50% का लेवल से मार्केट ये रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ से अगर ये जो 50% लेवल है जहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से अगर ऊपर साइड पे हम लोग 564 पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ से ये मार्केट रिवर्सल हुआ था 50% लेवल, यहाँ से अगर हम लोग ऊपर साइड पे कंसीडर करेंगे 564 पॉइंट यहाँ पे था, उसका 50% लेवल ये था जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था इसके नीचे मार्केट बियरिश होगा। होपफुली आप लोगों ने ये पॉइंट सब आप कैप्चर किए होंगे। इतना अच्छा मूवमेंट अगर आप कैप्चर नहीं करोगे एंड सब कुछ आपके पास है, सेटअप आपके पास है और लॉजिक आपको पता है, कौन सा कंडीशन में आपको ट्रेड लेना वो भी आपको पता है। मैंने लाइव सेशन एंड करने से पहले मैंने आपको ये सब चीज़ बता दिया था। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे में भी ड्रॉ करके आपको दिखाया था। मैंने आपको बोला था यहाँ पे डिस्टेंस में है, यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बाउंड करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। प्लस जब मैंने लाइव में गया ना तो मैं आपको एक चीज़ बोला था 11-11 से 11-15 का कैंडल या फिर 11-7 से 11-11 ऐसे कुछ मैंने बोला था। ये ग्रीन कैंडल का टाइमिंग जो था ये मैंने आपको बोला था। आप जाके देखना लाइव में, जब मैंने लाइव एंड किया तो मैंने आपको बोला था कि ये जो 11-7 से 11-11 वाला जो कैंडल होने वाला है उसको आपको एक जोन बना देना है एंड उस जोन के बाहर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा, जिस डायरेक्शन में सस्टेन करेगा, उस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम देगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये उसका जोन था, मार्केट नीचे आया ऊपर चला गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे छोटा छोटा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद जैसे यहाँ पे सस्टेन करने लगा उसके बाद देखो एक फॉल। ठीक है, तो ये मेरा टाइम सेटअप था। इसके नीचे इसके ऊपर अगर जाता तो मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाता, तो इसके नीचे आया तो मार्केट ने एक सॉलिड फॉल दिया। ठीक है, वैसे ही काल का भी सिचुएशन था। काल मेरा शायद थर्ड या समथिंग कैंडल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी का सेटअप था जहाँ से मार्केट को रिवर्सल होना चाहिए था। ठीक है, तो आप ऐसे डॉट लेवल के साथ आप काम कर सकते हो, ऑपरेटर लेवल के साथ आप काम कर सकते हो एंड ज़्यादा चीज़ें है ना। आप ये चीज़ अगर आप देखो वन डे हिसाब से देखो, ये तो आपका शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने कर लिया। अभी वन डे चार्ट के हिसाब से अगर मैं आपको जाके दिखाऊंगा ना, मैंने आपको ये बोला भी था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक पीक बना के फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना इस पॉइंट से, ये जो लास्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ एंड इसका सेटिंग जो है मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अप्लाई एज में डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ उस बेसिस पे अगर आप देखते हो आपके लिए एक लेवल जो था यहाँ पे ये लेवल था 4.36, बट मैंने आपको करके कहाँ पे दिखाया था, ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है जहाँ से एक लास्ट रिवर्सल हुआ था उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाने गया था। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करोगे 2.618 के ऊपर जाएगा तब मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसके ऊपर जब रहेगा मार्केट बुलिश रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ से एक फॉल देख सकोगे, यहाँ से एक फॉल आएगा मार्केट कहाँ तक, आइदर ये 1.618 तक आएगा या फिर मार्केट आपको एक फॉल जो है आपको यहाँ पे नीचे दिखने वाला है, ये 0.5 एंड 0.618 के जोन जो है यहाँ पे। ठीक है, आप इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो। या फिर मार्केट ने जैसे कि देखो यहाँ से ये ऊपर गया, इस हाई को ब्रेकआउट किया और सीधा ऊपर निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बनाया इस पॉइंट से ये टॉप पोजीशन तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ, पहला जो सपोर्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये 0.5 एंड 0.6 है, जो आप अगर देखो 45,600 के आसपास है। तो जैसे मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है ना, ये 2.618 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है ये वाला ट्रेंड का जो मिडिल पॉइंट जो 45,600 के आसपास वहाँ तक बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मे भी ऊपर साइड के लिए जा सकता है ये वाला 51,000 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग 45,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खोल के ऊपर निकल जाता है, ये 2.618 के ऊपर निकल जाता है, तो आपको ये 3.618 का जो टारगेटेड लेवल वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो TL33 और 369 वाला जो स्ट्रैटेजी वो हर एक दिन आपको एक सेटअप तो दे ही रहा है एंड अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो। एंड जो अगर सीख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं आप लोग कुछ लाइव मार्केट में सीख रहे हो एंड उसको इंप्लीमेंट करके मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हो। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोग को सिखाना, मेरे से जितना हो पाता है मैं आप लोग को देता हूँ। आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कौन सा चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। TL33 10 में से 9 दिन मार्केट काम करेगा। ठीक है, अगर 33 लेवल काम भी नहीं करे तो ट्रिपल वाला लेवल काम करेगा। उसके साथ अगर 369 को आप कंबाइन कर ले तो दिन का एंड हाई एंड लो को आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। एंड अगर आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम ये सब में कोई भी फेसबुक वगैरह में फेक अकाउंट से अगर कोई अप्रोच करता है कि फंड मैनेज कर दूंगा या फिर पेड सर्विसेज ले लो या फिर मेरा सेपरेट ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए लिंक प्रोवाइड करेगा कोटेक्स का जो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो स्कीम है वो सब फेक है और इनको रिपोर्ट कर देना एंड ब्लॉक कर देना, बिकॉज मैं किसी को भी अपने तरफ से मैसेज नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज पेंडिंग है जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ एंड मैं पर्सनली जाके मैं किसी को मैसेज नहीं करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।